रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, कलिक पुराण, हरिवंश पुराण, आध्यात्म रामायण इत्यादि विभिन्न ग्रंथों में भगवान परशुराम के अवतार की कथा का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में भगवान परशुराम को छठा अवतार माना जाता है। भगवान परशुराम के जन्म की कथा के अनुसार कन्नौज में गाधी नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनकी पुत्री का नाम सत्यवती था। सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋचिक के साथ हुआ था। विवाह के उपरांत भृगु ऋषि ने सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। सत्यवती ने अपनी माता के लिए पुत्र की कामना की। तब भृगु ऋषि ने सत्यवती को यज्ञ के प्रसाद से भरे हुए 2 पात्र दिए और कहा कि एक तुम्हारे लिए है और दूसरा तुम्हारी माता के लिए। जब तुम दोनों ऋतु स्नान कर लेना तो पुत्र की कामना लेकर तुम गूलर के पेड़ का आलिंगन करना और तुम्हारी माता पीपल का आलिंगन करेगी। जब तुम इस प्रसाद का सेवन करोगी तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। जब सत्यवती की माता को यह पता चला कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए भृगु ऋषि ने सत्यवती को प्रसाद का पात्र दिया है तो उनके मन में लोभ आ गया और उन्होंने सत्यवती के पात्र से अपना पात्र बदल लिया। सत्यवती अपने माता के इस कृत्य से अनजान थी। उसने अपने पात्र की जगह माता के पात्र को ही अपना पात्र समझकर प्रसाद ग्रहण कर लिया। लेकिन योग तप के प्रभाव से महर्षि भृगु इस घटना की सत्यता को जान गए। वह समझ गए कि इसमें सत्यवती का कोई दोष नहीं है। उन्होंने सत्यवती से कहा कि हे पुत्री, तुमसे तुम्हारी माता ने छल किया है। उसने अपना पात्र तुम्हें दे दिया है और तुम्हारा पात्र स्वयं ग्रहण कर लिया है। इसका प्रभाव यह होगा कि अब तुम्हारी संतान जन्म से भले ब्राह्मण हो लेकिन उसका आचरण एक क्षत्रिय जैसा होगा। वहीं तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होने के पश्चात भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। यह जानकर सत्यवती ने कहा कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र एक ब्राह्मण की तरह ही आचरण करे, भले ही मेरे पौत्र में क्षत्रिय के गुण आ जाए। महर्षि भृगु ने सत्यवती की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। सत्यवती के गर्भ से सप्त ऋषियों में स्थान पाने वाले महर्षि जगदग्नि का जन्म हुआ। जगदग्नि ऋषि का विवाह प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुआ। रेणुका और जगदग्नि ऋषि के 5 पुत्र हुए। इनमें 5वें पुत्र भगवान परशुराम थे। भगवान परशुराम का नाम उनके माता पिता ने रामभद्र रखा था। वहीं इनका जन्म का नाम महर्षि कन्नौ ने कोटि कर्ण रखा था। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव द्वारा उन्हें परशु नामक अस्त्र प्रदान किया गया तो उनका नाम परशुराम हो गया। परशुराम मूलतः ब्राह्मण थे, किंतु यज्ञ के प्रसाद के प्रभाव के कारण वह क्षत्रियोचित व्यवहार करते थे। 15 वर्ष की आयु में ही भगवान परशुराम ने अपने दादा ऋचिक और पिता जमदग्नि से वेद और धनुर्विद्या की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली थी। संजीवनी विद्या जो भार्गव वंश में वंशानुगत दी जाती थी, भगवान परशुराम ने उसकी भी विधिवत शिक्षा अपने दादा ऋचिक एवं पिता जमदग्नि से प्राप्त की। परशु चलाने की शिक्षा भगवान शंकर के सानिध्य में इन्होंने गणेश जी से प्राप्त की थी। कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर परशुराम ने विशिष्ट दिव्यास्त्र परशु प्राप्त किया था। यह परशु भगवान शंकर के उसी महातेज से निर्मित हुआ था जिससे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र
और देवराज इंद्र का वज्र बना था। भगवान परशुराम रुरु नामक मृग का चर्म धारण करते थे और कंधे पर धनुष बाण एवं हाथ में परशु लेकर चलते थे। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण एवं कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार भगवान परशुराम की माता रेणुका दैनिक नियमानुसार संध्या वंदन और यज्ञ के लिए गंगा जल लेने गंगा के तट पर गई। जिस समय माता रेणुका नदी तट पर जल लेने गई, उसी समय गंधर्व मृतिकावत के पुत्र राजा चित्ररथ गंधर्व राज का जलयान वहां रुका। चित्ररथ अपने अप्सराओं के साथ वहां जल क्रीड़ा करने लगे। देवी रेणुका ने सोचा कि यह लोग स्नान करके चले जाएं, तो मैं पूजा और संध्या के लिए स्वच्छ जल लेकर आश्रम जाऊं। इक्ष्वाकु क्षत्रिय वंश होने के कारण देवी रेणुका के विचारों में स्वच्छंदता थी। उन्हें भार्गव के द्वारा निर्मित नीति पंथ का ज्ञान नहीं था। इसी अज्ञानता के कारण उनसे नीति पथ का उल्लंघन हो गया। गंधर्व राज चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखकर माता रेणुका मानसिक विकार से अपनी सुध बुध खो बैठी। उनके मन में विचार आने लगा कि वह भी राजकुमारी थी और अगर उनका विवाह भी किसी राजकुमार से हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार जल क्रीड़ा और अन्य प्रकार से राजकुमारियों की तरह मनोरंजन कर सकती थी। मानसिक विकार आ जाने के कारण देवी रेणुका का चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उनके द्वारा रेत का कच्चा घड़ा नहीं बन पा रहा था। बार बार प्रयत्न करने पर भी वह बिखर जाता था और इसी प्रकार प्रयास में सारा समय बीत गया। सुध आने और स्मरण होने पर माता रेणुका अपने गीले वस्त्र समेटकर जल्दी से अपने पति जमदग्नि ऋषि के आश्रम की ओर आ गई। देवी रेणुका को आश्रम में आने में काफी देर हो गई थी और इतने में सूर्य अस्त होकर चंद्र उदय हो चुका था। अग्निहोत्र के पूर्व पहुँचने का नित्य कर्म इस दिन टल चुका था। देवगण और अतिथि गणों की पूजा का समय निकल चुका था और मानसिक विकार से युक्त होने के कारण देवी रेणुका का ब्रह्म तेज समाप्त हो गया था। वह खाली हाथ वापस आई थी। उन्हें इस रूप में देखकर महर्षि जमदग्नि ने अपनी योग विद्या से सब जान लिया। उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवी रेणुका से कहा, तुम्हारा चित्त पर पुरुष में लग गया है। अब तुम मेरी अर्धांगिनी होने का अधिकार खो बैठी हो। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र संसारिक कर्म के लिए नहीं होता है, कठोर तप के लिए होता है, साधना के लिए होता है, दीपक की भांति जलते रहकर सबको प्रकाश देने के लिए होता है। तब देवी रेणुका ने कहा, मेरे हृदय में केवल आपकी मूर्ति है। मेरे मन में आपके अलावा किसी अन्य का विचार नहीं आता। नारायण स्वयं मेरे पुत्र हैं। मैं अन्य के प्रति अपनी कामना कैसे रख सकती हूँ। इसके बाद देवी रेणुका ने कहा, मेरे मन में जो था वह मैंने आपको कह दिया। अब धर्म के अनुसार जो उचित है वह निर्णय आप करें। इस पर महर्षि जमदग्नि ने कहा, घृणित कार्य करती हो और धर्म की बातें करती हो, तुम निश्चय ही वध के योग्य हो। महर्षि जमदग्नि ने रेणुका के व्यवहार के कारण अपने पुत्रों से उसका वध करने को कहा, परंतु चारों अग्रज पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को अपनी माता रेणुका का वध करने को कहा। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम से कहा, तुम्हारी माता ने मदन रूप में चित्ररथ गंधर्व को गंगा तट पर देखा है। तेरी माता का चित्त दुराचारी हो गया है। तुम्हारी माता ने भार्गव द्वारा निर्मित नीति पंथ का उल्लंघन किया है। मेरी आज्ञा से तुम अपनी माता का वध करो। यदि तुम मेरे पुत्र हो
तो अपनी माता का मस्तक काट डालो। तुम्हारे चारों अग्रज भाइयों ने मेरी अवज्ञा की है, इस कारण तुम इन भाइयों के सिर भी काट डालो। पिता की आज्ञा होते ही एक क्षण का भी विलंब न करते हुए परशुराम ने अपनी माता और चारों अग्रज भाइयों का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। भगवान परशुराम के द्वारा ऐसा करते ही ऋषि जमदग्नि ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र तुम धर्मज्ञ और आज्ञाकारी हो, तुम कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक इच्छित वर मांगो। इस पर भगवान परशुराम ने कहा, मेरी माता जीवित हो जाए, उनके मानस पाप का नाश हो जाए, मेरे चारों भाई जीवित और स्वस्थ हो जाए और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की याद न रहे, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं लंबी आयु को प्राप्त करूं। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसा ही होगा। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को स्वच्छंद मरण का आशीर्वाद भी दे दिया। महर्षि जमदग्नि ने कहा कि भृगु और शुक्राचार्य जी द्वारा सिखलाई गई संजीवनी विद्या से मैं तुम्हें जीवित करता हूँ। और इसके बाद उन्होंने ललिता पत्तों का लेप लगाकर उनकी धड़ को फिर से जोड़ दिया, जिससे वह सभी फिर से जीवित हो गए।